डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम की एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से हम समझ पाएँ। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ कवर किया। एक और एग्जाम्पल हम कवर करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं रिकॉल कर देता हूँ। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम का जो बेसिक मोटिव है, जो प्राइमरी गोल है, वो ये है कि ये हमें सोर्स से गोल तक जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है, जो लोएस्ट कॉस्ट पाथ है, वो हमें फाइंड आउट करके देता है। ये बेसिकली एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम है जिसे यूज़ किया जाता है वेटेड ट्री और ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे प्रायोरिटी क्यू, जिसे हम मिन हीप भी बोल सकते हैं। होगा कुछ यूँ कि वो नोड जिसका कॉमुलेटिव कॉस्ट सबसे कम होगा उसको पहले एक्सप्लोर किया जाएगा। ये मेन पॉइंट है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट एक्सप्लोर नोड्स विद लोएस्ट कॉमुलेटिव कॉस्ट फर्स्ट। मतलब जो गिवन नोड है या प्रायोरिटी क्यू में जो मौजूदा नोड्स हैं, जिस नोड तक पहुंचने का कम्युलेटिव कॉस्ट, मजमूई कॉस्ट सबसे कम होगा, उसको पहले एक्सप्लोर किया जाएगा। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह जो है ब्रेथ को जो है वो सामने नहीं रखेगा, मतलब लेवल बाय लेवल मूव नहीं करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह डेप्थ में मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा, एक्सप्लोर करेगा सर्च स्पेस को ऑन द बेसिस ऑफ कम्युलेटिव कॉस्ट। हर नोड की जो कम्युलेटिव कॉस्ट है उसको उसने देखना है, जिसकी कम्युलेटिव कॉस्ट सबसे कम है उसको पहले एक्सप्लोर कर देगा। और कम्युलेटिव कॉस्ट का मतलब होता है मजमूई कॉस्ट, मतलब अगर ये ई है तो इसका जो कम्युलेटिव कॉस्ट है, हमको बी टू ई सिर्फ काउंट नहीं करना, बल्कि स्टार्ट नोड से ई तक जो कॉस्ट है वो कितना बन रहा है, वो 3, हमको कुछ इस तरह से इसको काउंट करना है। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में बताई। इस एग्जांपल को कवर करेंगे तो कहानी बहुत अच्छे से हमको समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास स्टार्ट नोड, और इस पूरे ट्री में फॉर एग्जांपल ये जो n है ये है हमारा गोल नोड। हमको स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचने के लिए लीस्ट कॉस्ट पाथ चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को। ये हमको लीस्ट कॉस्ट पाथ फाइंड आउट करके देने के लिए डाटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू ये करती है कि जिस नोड तक पहुंचने का कॉस्ट, कम्युलेटिव कॉस्ट सबसे कम होगा, उसको पहले जो है वो आउट कर देगी, उसको निकाल देगी, उसको एक्सप्लोर हम कर लेंगे, और इसी तरह से कहानी चलेगी। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो स्टार्ट नोड है उसका जो कम्युलेटिव कॉस्ट है वो ऑब्वियसली 0 ही है। तो सबसे पहले इसने इसको एक्सप्लोर किया। मैं इसको कट भी लगाता जा रहा हूँ। बेसिकली अगर हम इसको यहाँ से इरेज करते जाएं तो कहानी अच्छे से हमें समझ आएगी। अब इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर कर जैसे इसको कर लिया तो इसके जो चाइल्ड्स हैं उनको प्रायोरिटी क्यू में हमको ऐड करना है। तो इसका पहला चाइल्ड है बी जिसकी कम्युलेटिव कॉस्ट है 2, दूसरा चाइल्ड है सी जिसकी कम्युलेटिव कॉस्ट है 3, और तीसरा चाइल्ड है डी जिसकी कम्युलेटिव कॉस्ट है 4। तो हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, नहीं तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। और यहाँ पर हम इसको रेड हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि पता चल सके हमने किस नोड को एक्सप्लोर कर लिया। तो अब जो प्रायोरिटी क्यू है वो क्या करती है, जितने भी नोड्स इसमें होते हैं एक टाइम में, उनको ये एक ऑर्डर में अपने पास रखती है ताकि ये चेक कर सके कि सबसे कम कम्युलेटिव कॉस्ट किस नोड तक पहुंचने की है या किस नोड की है। तो ये तो ऑलरेडी ही असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, तो जो B2 है इसको ये जो है वो आउट कर देगी, निकाल देगी। मीन्स हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया, इसको हमने कर लिया है जी एक्सप्लोर। अब हम क्या करते हैं जी, इसके जो चाइल्ड्स हैं उनको प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं। तो इसका पहला चाइल्ड है जी ई जिस तक पहुंचने की कॉस्ट 1 नहीं है। ये देखिए गलती हम यहाँ पर करते हैं कि शायद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो कॉस्ट है वो 1 है। नहीं, हमने स्टार्ट नोड से काउंट करना है 2 + 1 = 3। तो ई का जो कम्युलेटिव कॉस्ट है वो 3 है। इसको चलें यहाँ से मिटा लेते हैं। और दूसरा चाइल्ड है एफ का जो कम्युलेटिव कॉस्ट है वो है 3 और 2 5। ठीक हो गया जी। अब इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि जो है वो काम गड़बड़ ना हो जाए सारा।
अब क्या होगा जी, यहाँ पर मेन और पॉइंट भी समझने वाला आ गया। बेसिकली जो प्रायोरिटी क्यू है वो इसको एक तरतीब देती है, लेकिन हम तरतीब नहीं देते, नहीं तो काम बढ़ जाएगा। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे कम कॉम्युलेटिव कॉस्ट किसका है, सी का और ई का, लेकिन इन दोनों के दरमियान टाई हो चुका है। टाई हो चुका है तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि बेसिकली ये एक क्यू है। क्यू में होता क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम उसी को ही पहले एक्सप्लोर करेंगे, उस नोड को पहले निकालेंगे जिस नोड का जो पहले इंटर हुआ। मतलब अगर ये टाई हो गए, कम्युलेटिव कॉस्ट तो दोनों का ही कम है, मतलब सेम है, लेकिन पहले जो इंटर हुआ हम उसको पहले निकाल देंगे। तो पहले कौन सा एंटर हुआ था, ऑब्वियसली सी ही हुआ था, तो सी को मैं निकाल लेता हूँ जी यहाँ से प्रायोरिटी क्यू से। यहाँ पर हम इसको रेड हाईलाइट कर लेते हैं। अब सी के चाइल्ड्स को हम इंटर कर लेते हैं जी। सी का एक ही चाइल्ड है जी, और जी का जो कॉम्युलेटिव कास्ट है वो है 4 और 3 7। इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में 4 नोड्स पड़े हुए हैं, डी विद कॉस्ट 4, ई विद कॉस्ट 3, एफ विद कॉस्ट 5 एंड जी विद कॉस्ट 7। ठीक हो गया जी, 4 और 3 7। तो सबसे कम कॉम्युलेटिव कॉस्ट किसका है, D4 का है। D4 को निकाल दो जी प्रायोरिटी क्यू से, और इसको कर दो जी रेड हाईलाइट। यहाँ से कर देता हूँ मैं, समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। और उसके दो जो चाइल्ड्स हैं उनको एंटर कर दो। तो इसके दो चाइल्ड्स कौन से हैं जी, पहले नंबर पर है H, जिसका कॉम्युलेटिव कास्ट है 4 और 2 6, और दूसरा है I का कॉम्युलेटिव कास्ट है 4 और 1 5। ठीक हो गया जी। इस वक्त हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है वो इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव होती जा रही है, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना। अब हमारे पास सबसे कम कॉस्ट किसका है जी, ई का। ई का कम कॉस्ट है, तो ई को हम जो है वो निकाल देंगे प्रायोरिटी क्यू से। इसको जब हमने निकाला तो इसको क्या कर लेते हैं जी, इसको हम रेड हाईलाइट भी कर लेते हैं कि ये एक्सप्लोर हो चुका है। इसके चाइल्ड्स को एंटर कर लेता हूँ। तो चाइल्ड्स इसके मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ ताकि अच्छे से कहानी समझ आए। तो जे का कॉस्ट क्या है, 8 और 1 9, 10 और 1 11, जे 11। इसी तरह से के का कॉस्ट क्या है, के का कॉस्ट है जी 4 और 1 5, 6 और 1 7 है जी, 4 5 6 7। ठीक हो गया। इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में 1 2 3 4 5 6 नोड्स पड़ी हुई हैं, और इनमें सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, वो है एफ की। ठीक है जी, एफ की कॉस्ट है 5। तो हम मूव करते हैं जी एफ की तरफ। एफ को हमने एक्सप्लोर कर लिया, मीन्स हमने इसको प्रायोरिटी क्यू से निकाल दिया, और इसको हम रेड हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका आगे चाइल्ड कोई नहीं है, तो हमको फर्दर चाइल्ड को प्रायोरिटी क्यू में एंटर कर ही नहीं सकते, बात खत्म हो गई। अब क्या है जी, अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में 3 और 2 5 नोड्स पड़ी हुई हैं। जे की कॉस्ट 7, एच की कॉस्ट 6, आई की कॉस्ट 5, और जे की कॉस्ट 11, के की कॉस्ट 7। तो ऑब्वियसली हम आई को निकालेंगे। आई की कॉस्ट कितनी है जी, 4 और 1 5। ठीक है जी, इसको निकाल दो। ये भी हमने क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। इसका चाइल्ड कोई भी नहीं है, तो उसको हम प्रायोरिटी को एंटर नहीं करेंगे, ये हमने रेड हाईलाइट कर लिया। अब हमारे पास 4 नोड्स पड़ी हुई हैं इन प्रायोरिटी क्यू, जी विद 7 कॉस्ट, एच विद 6 कॉस्ट। तो ऑटोमेटिकली एच को ही हमको एक्सप्लोर करना होगा। एच को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं जी। एच को हमने एक्सप्लोर कर लिया कुछ इस तरह से, और इसको भी हमने निकाल दिया। ठीक हो गया जी, सिंपल सी कहानी है। जिसकी कॉस्ट कम है उसको निकालते जाओ, उसके चाइल्ड्स को डालते जाओ। अब जी विद 7, जे विद 11, के विद 7 कॉस्ट, कॉम्युलेटिव कॉस्ट। तो जी को हमको एक्सप्लोर करना है जी। जी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, हम इसको रेड हाईलाइट कर लेते हैं। 7 इसका कॉस्ट है, तो ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकला। इसके जो फर्दर चाइल्ड्स हैं उनको इंटर कर लेते हैं। पहला इसका जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो है एन। एन विद कॉस्ट 5 और 4 9, 9 और 3 10 11 12, इसकी कॉस्ट है 12। और जो हमारा गोल है जी, और उसके साथ जो एम है, एम का कॉस्ट है 4 और 3 7, 7 और 3 7 8 9 10, 7 और 3 10 होता है, सॉरी भूल गया मैं। एम का कॉस्ट है जी 10। ठीक हो गया जी। एन तक पहुंचने के लिए तो फिर बड़ा टाइम है, क्योंकि इसके लिए 12 है। चलें कोई मसला नहीं, जाना तो है। अभी हमने इनको जो है वो ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये आखिरी 4 बच गए जी। ये देखिए, जे का कॉस्ट 11, के का कॉस्ट 7, एन का कॉस्ट 12 और एम का कॉस्ट 10। तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम के को निकालेंगे, सबसे कम कॉस्ट है इसकी। तो इसको रेड हाईलाइट कर लें, ये आ गया जी कुछ इस तरह से। इसके बाद कम कॉस्ट किसका है, 10 का है, तो हमने एम को एक्सप्लोर किया। ठीक है जी, एम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। रेड हाईलाइट करना था, चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
रेड हाईलाइट कर लिया और हमने m को यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद हमने j को निकाला, j तक पहुँच गए जी, j11 तक हम पहुँचेंगे और इसी तरह से एट द एंड हमने n को निकाला। n का कॉस्ट हमको गिवन है 12। तो अभी देख लेते हैं जी, 5 और 4 9 10 11 12, ठीक हो गया। तो सबसे पहले a से हम मूव करते हैं कहाँ पर, c के पास, c से हम मूव करते हैं g के पास और g से हम मूव करते हैं n के पास। a to c हमारे पास इसका कॉस्ट 3, c to g कॉस्ट 4 एंड g to n कॉस्ट 5। 5 और 4 9 10 11 12, तो हमारे पास जो कम से कम कॉस्ट है इसका वो 12, और है भी ऐसे ही, यहाँ से ही पता चल जाता है, लेकिन ये पाथ आप वहाँ पर मेंशन कर दें तो बेहतर है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। कोई भी एग्जाम्पल, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल आ जाए, आपने कुछ इस तरह से मूव करते जाना है तो फाइनली आप अपने गोल तक पहुँच जाओगे। अब हमने सभी नोड्स यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हैं, होपफुली इसमें कोई गलती नहीं होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई, इस एग्जाम्पल की समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।